बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। पेश खिदमत है कहावत कहानी सिलसिले की एक और कहावत और कहानी, मूर्ख की एक टांग। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी नवाब ने अपने बावर्ची को मुर्ग पकाने का हुक्म दिया। बावर्ची ने मुर्ग पकाया तो उसका जी ललचाया, चुनाचे उसने कुछ सोचे समझे बगैर मुर्ग की टांग पर हमला किया और पूरी की पूरी टांग ही हड़प कर ली। खाना दस्तरखान पर पहुंचा तो नवाब साहब मुर्ग के सालन से भरे डोंगे में मुर्ग की फकत एक टांग देखकर कुछ हैरान हुए। डोंगे में तलाश करने के बाद जब टांग न मिली तो उन्होंने बावर्ची से पूछा, भैया इस मुर्ग की दूसरी टांग कहाँ है? हुजूर, मुर्ग की एक ही टांग होती है, चालाक बावर्ची ने जवाब दिया। अम्मा, हम सारी उम्र मुर्ग की दो टांगें देखते रहे, आप फरमा रहे हैं कि इसकी एक टांग होती है? नवाब साहब ने फरमाया, हुजूर, असील मुर्ग की एक ही टांग हुआ करती है, बावर्ची ने एतमाद से जवाब दिया। चलें, आप कहते हैं तो मान जाते हैं, मगर जब तक देख नहीं लेते यकीन ना आएगा। एक दिन नवाब साहब बावर्ची के साथ बाजार गए तो इत्फाकन एक मुर्ग एक टांग उठाए खड़ा था। बावर्ची ने मौका गनीमत जाना और अर्ज किया, हुजूर, वो देखिए मुर्ग की एक टांग। असील मुर्ग की एक ही टांग हुआ करती है। नवाब साहब मुर्ग के पास जाकर हुश हुश करने लगे। मुर्ग ने हुश हुश की आवाज सुनी तो दौड़ लगा दी। नवाब साहब ने जब मुर्ग की दोनों टांगें देखी तो गोया हुए, अम्मा, आपने देखा इस मुर्ग की भी दो टांगें ही थीं। जी नवाब साहब, अगर उस दिन आप खुश खुश करते तो उस मुर्ग की भी दो टांगें ही निकल आती, वरना मुर्ग की एक ही टांग होती है, बावर्ची ने इंतहाई ढिठाई से जवाब दिया। यूं जी ये कहावत मशहूर हुई, जब कोई जिद करता है तो फिर कहा जाता है कि मुर्ग की एक टांग, मुर्ग की एक टांग। जी यकीनन ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई है तो उन्हें ज़रूर भेजिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सरहदें अच्छी कि सरहद पे न रुकना अच्छा, सोचिए आदमी अच्छा कि परिंदा अच्छा। मालिक कायनात से दुआ है कि आपके आंगन आपके प्यारों के साथ इसी तरह सजे रहें, बसे रहें, और आप हमेशा इसी तरह चहकते रहें और महकते रहें। बंदा नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।